हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, मार्च 2026 की वो सेल्स रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हुलिया ही बदल कर रख दिया है। और दोस्तों, इधर पर गाड़ियों की कुल बिक्री में 9% की भारी उछाल देखी गई है। लेकिन इसी चमक धमक के बीच एक ऐसी खबर है जो आपको हिला देगी। 15 बड़े ब्रांड्स में से एक ऐसा नाम जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं, वो इस बार बुरी तरीके से पिछड़ गया है और उसकी सेल्स भी गिर गई है। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने तो जैसे जिद पकड़ ली है, वो हुंडई और महिंद्रा को संभलने का एक भी मौका नहीं देगी। कि टाटा की रफ्तार अब मारुति सुजुकी के लिए भी खतरे की घंटी है। और वो कौन सा ब्रांड है जिसने 49% की ऐसी ग्रोथ दिखाई है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इन सब सवालों के जवाब और टॉप 15 ब्रांड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको इसी वीडियो में एकदम साफ साफ मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले उस ब्रांड की बात करते हैं जो हमारी लिस्ट में 14वें नंबर पर लटक रहा है, और वो नाम है दोस्तों जीप। जीप एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो मजबूत और पहाड़ों का सीना चीरने वाली गाड़ियों की फोटो आ जाती है। लेकिन मार्च 2026 के आंकड़े जीप के लिए थोड़े डराने वाले हैं। जीप ने मार्च 2026 में कुल 210 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में ये आंकड़ा 215 गाड़ियों का था। इसका मतलब है कि इनकी सेल्स में 2% की गिरावट देखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी और सिर्फ 210 गाड़ियाँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जीप की गाड़ियाँ आज भी एक खास क्लास के लिए ही बनी हुई हैं और उनकी कीमत आम आदमी की पहुँच से काफ़ी बाहर होती जा रही हैं। जब एक खरीदार शोरूम में जाता है और देखता है कि उसे उसी के बजट में उससे ज़्यादा फीचर्स और चकाचौंध वाली गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो वो जीप की उस पुराने प्रीमियम एहसास को छोड़कर नए विकल्पों की तरफ पलटी मार लेता है। अब बात करते हैं 13वें नंबर की उस कंपनी की जिसने इस महीने सच में सबको हिलाकर रख दिया है, और वो है विनफास्ट। विनफास्ट भारतीय बाजार के लिए एक नया नवेला नाम जरूर है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बड़े बड़े सूरमाओं को पानी पिलाने वाली है। विनफास्ट ने मार्च 2026 में 688 गाड़ियां बेची, जबकि पिछले महीने 2026 में इन्होंने सिर्फ 414 गाड़ियां बेची थी। इसका मतलब है कि इन्होंने 66% की भारी भरकम बढ़त हासिल की है। ये किसी भी नए ब्रांड के लिए बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। विनफास्ट की इस कामयाबी के पीछे उनका इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज़बरदस्त फोकस और उनकी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हाथ है। लिस्ट में 12वें नंबर पर आई है सिट्रोइन, जिसने इस महीने थोड़ा निराश किया है और इनका ग्राफ थोड़ा नीचे गिरा है। सिट्रोइन ने मार्च 2026 में कुल 758 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने में इन्होंने 821 गाड़ियां बेची थी। इसका सीधा मतलब है कि उनकी सेल्स में 7% की कमी आई है। सिट्रोइन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उनके पास मॉडल तो एकदम कड़क है, लेकिन लोगों तक उनकी पहुंच और ब्रांड की वो पहचान अभी भी वैसी नहीं बन पाई है जैसे टाटा या हुंडई के घर घर में है। इसके अलावा ग्राहक अब उन गाड़ियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जिनमें फीचर्स की एकदम भरमार हो, और सिट्रोइन अपनी कुछ बेसिक मॉडल्स में फीचर्स के मामले में थोड़ा कंजूसी कर जाती है। अगर उन्हें इस साल के बाकी महीनों में सॉलिड वापसी करनी है, तो उन्हें अपनी मार्केटिंग का स्टाइल बदलना होगा और ग्राहकों को ये भरोसा दिलाना होगा कि उनकी गाड़ियाँ न सिर्फ आरामदायक हैं, बल्कि उनमें वो सारे मॉडर्न फीचर्स भी हैं जो आज की जनरेशन एकदम मांगती ही मांगती हैं। अब दोस्तों, नज़र डालते हैं 11वें नंबर पर, और यहाँ पर बैठा वो खिलाड़ी जिसने इस महीने की सबसे लंबी छलांग मारी है, और वो है निसान। निसान के आंकड़े देखकर तो मुझे अपनी खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। निसान ने मार्च 2026 में 2540 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने में ये आंकड़ा सिर्फ 1704 गाड़ियों का था। दोस्तों, इसका मतलब है कि पूरे 49% की बढ़त। ये वाकई में एक बहुत ही तगड़ी वापसी है। निसान की इस ग्रोथ के पीछे उनकी मैग्नाइट के नए वाले वर्जन और नई लॉन्च हुई ग्रेवाइट का बहुत बड़ा योगदान है। निसान ने यह पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि अगर आप कम बजट में एक ऐसी गाड़ी देते हैं जो देखने में एकदम भारी एसयूवी जैसी हो और जिसमें फीचर्स का कोई तोड़ ना हो, तो भारतीय ग्राहक आपको कभी निराश नहीं करेंगे। 10वें नंबर पर है रेनॉल्ट, जिसने इस महीने ठीक ठाक यानी इज्जतदार प्रदर्शन किया है। रेनॉल्ट ने मार्च 2026 में 3588 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने फरवरी 2026 में इन्होंने 3293 गाड़ियां बेची थीं। इसका मतलब है कि इन्होंने 9% की बढ़त हासिल की है। रेनॉल्ट की सेल्स में ये उछाल नई वाली डस्टर के आने की चर्चा और उनके बजट सेगमेंट में मजबूत पकड़ की वजह से है। रेनॉल्ट क्विड और काइगर जैसी गाड़ियाँ आज भी उन लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं जो अपनी पहली कार खरीद रहे हैं और जिन्हें एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज चाहिए। लेकिन रेनॉल्ट के लिए आने वाला समय थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अब इसी बजट में टाटा और हुंडई जैसी कंपनियां भी बहुत कुछ ऑफर कर रही हैं। 9वें नंबर पर जापानी दिग्गज होंडा का
अच्छा कब्जा है। तो दोस्तों होंडा ने मार्च 2026 में 5,514 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने फरवरी 2026 में ये आंकड़ा 4,909 गाड़ियों का था। ये 12% की बढ़त दिखाता है। होंडा के लिए खबर काफ़ी राहत वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से होंडा की सेल्स को लेकर बाजार में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि कंपनी ठंडी पड़ रही है। होंडा एलिवेट और होंडा सिटी जैसी गाड़ियों ने कंपनी को बखूबी संभाल के रखा है। अब 8वें नंबर पर दोस्तों आती है एमजी मोटर्स, जिसने मार्च में बहुत ही शानदार 29% की बढ़त दर्ज की है। एमजी मोटर्स ने मार्च 2026 में 6,234 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने बोले तो फरवरी में 2026 में इन्होंने 4,832 गाड़ियां बेची थी। एमजी हमेशा से ही अपनी गाड़ियों में इंटरनेट वाले फीचर्स और बड़ी बड़ी स्क्रीन के लिए जानी जाती रही है, और भारतीय ग्राहक को ये सब गैजेट्स वाला तामझाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। 7वें नंबर पर स्कोडा और फोक्सवैगन का ग्रुप एक साथ जमा हुआ है। इन दोनों ब्रांड्स ने मार्च 2026 में मिलकर 8,726 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने फरवरी 2026 में ये आंकड़ा 7,964 गाड़ियों का था। इनकी ग्रोथ 9% रही है। ये ग्रुप हमेशा से उन लोगों की पहली पसंद रहा है जिन्हें ड्राइविंग का असली शौक है और जो गाड़ियों की बनावट यानी बिल्ड क्वालिटी से रत्ती भर भी समझौता नहीं करना चाहते। इनकी कुसाक टाइगोन जैसी गाड़ियां एसयूवी सेगमेंट में अपनी एक अलग ही धाक जमा चुकी हैं। स्कोडा और वॉक्सवैगन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अब इंडियन कस्टमर्स सुरक्षा यानी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं, और इनकी गाड़ियों को क्रैश टेस्ट में जो 5 स्टार रेटिंग मिलती है वो ग्राहकों को शोरूम तक खींच कर ले आई है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से असली खेल और रोमांच शुरू होता है। 6ठे नंबर पर वो खबर है जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों यहाँ आई है टोयोटा। टोयोटा एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी सेल्स कभी गिरेगी, लेकिन आंकड़ों की माने तो टोयोटा तीसरा ऐसा बड़ा ब्रांड है जिसकी ग्रोथ मार्च में माइनस में चली गई है। टोयोटा ने मार्च 2026 में 27,489 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि फरवरी में ये आंकड़ा 28,004 गाड़ियों का था। इसका मतलब है कि इनकी सेल्स में 1% की गिरावट आई है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इनकी रैंकिंग नीचे आई है। अक्सर टोयोटा कार सेल्स रिपोर्ट में 5वें नंबर पर रहती थी, लेकिन इस बार एक पोजीशन नीचे आ गई है। और अब उस असली शौक की बात करते हैं जो 5वें नंबर पर हुआ है। किया मोटर्स ने इस महीने इतिहास ही रच दिया है, क्योंकि उन्होंने टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे धकेलते हुए 5वां पायदान हासिल कर लिया है। किया ने मार्च 2026 में 27,999 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने फरवरी 2026 में यह आंकड़ा 25,784 गाड़ियों का था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 8% की सॉलिड बढ़त हासिल की है। किया की ये जीत इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि वो टोयोटा के मुकाबले इंडिया में बहुत बाद में आए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय ग्राहकों की नब्ज को बहुत ही बारीकी से पहचाना। सेल्टोस और सोनेट के नए वाले मॉडल और उनकी नई वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने मार्केट में गदर मचा रखा है। किया की गाड़ियाँ ना सिर्फ देखने में एकदम जहर लगती हैं, बल्कि उनमें वो फीचर्स भी हैं जो आमतौर पर बहुत ही महंगी लग्जरी गाड़ियों में मिलते हैं। किया ने ये दिखा दिया है कि अगर आप ग्राहकों को सब देते हैं जिसकी वो उम्मीद कर रहा है, तो आप किसी भी बड़े पुराने खिलाड़ी को धूल चटा सकते हो। चौथे नंबर पर है हुंडई, जो कभी नंबर 2 पर हुआ करती थी और बाजार की रानी कहलाती थी, लेकिन अब वो खिसक कर चौथे स्थान पर आ गई है। हुंडई ने मार्च 2026 में 48,667 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने फरवरी में ये आंकड़ा 46,511 गाड़ियों का था। इसका मतलब है कि इन्होंने 4% की बढ़त हासिल की है। हालांकि हुंडई अभी भी फायदे में ही है, लेकिन उनकी ग्रोथ की जो रफ्तार है वो टाटा और महिंद्रा के मुकाबले काफ़ी ठंडी बढ़ गई है। हुंडई क्रेटा अभी भी उनकी सबसे बड़ी जान और पहचान बनी हुई है, लेकिन बाकी मॉडल्स में उन्हें अब हर तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है। हुंडई के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पुराने कॉम्पिटिटर्स अब सेफ्टी और एसयूवी वाले सेगमेंट में उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हुंडई को अगर अपनी पुरानी वाली बादशाहत बचानी है तो उन्हें अपनी गाड़ियों की बनावट को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा, और कुछ ऐसे मॉडल्स लाने होंगे जो इंडियन सड़कों के हिसाब से ज़्यादा रफ और टफ होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, और यहाँ विराजमान है हमारी अपनी देसी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ने मार्च 2026 में 61,045 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि पिछले महीने फरवरी में ये आंकड़ा था 56,090 गाड़ियों का।
इसका मतलब है कि इन्होंने 8% की ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। महिंद्रा की एसयूवी का तो इंडिया में अलग ही स्वैग और जलवा है, चाहे वो थार हो, एक्सयूवी 7XO हो या फिर स्कॉर्पियो एन। पब्लिक इन गाड़ियों की एकदम दीवानी है। महिंद्रा ने यह पक्का कर दिया है कि एसयूवी बनाने के मामले में उनसे बेहतर और कोई नहीं। लेकिन महिंद्रा के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी आज भी उनका बहुत ज़्यादा लंबा वेटिंग पीरियड है। अगर महिंद्रा अपनी गाड़ियों की डिलीवरी और ज़्यादा फास्ट कर दे तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब वो नंबर 2 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लेगा। और अब नंबर 2 पर वो नाम है जिसने पिछले कुछ ही सालों में भारतीय कार बाजार की पूरी शकल और सूरत ही बदल कर रख दी है, और वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने मार्च 2026 में 64,292 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले महीने फरवरी 2026 में इन्होंने 56,578 गाड़ियां बेची थी। इसका मतलब है कि इन्होंने 13% की एकदम फाड़ू बढ़त दिखाई है। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ हुंडई को पीछे छोड़ा है, बल्कि अब वो महिंद्रा से भी काफ़ी आगे निकल चुकी है। टाटा की इस बेमिसाल कामयाबी का सबसे बड़ा राज है सुरक्षा और उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। टाटा नेक्सॉन, पंच और नई वाली टाटा सिएरा ने तो बाजार में आग ही लगा रखी है। लोगों को अब ये अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि टाटा की गाड़ियाँ लेने का मतलब है कि एक मजबूत लोहे का टुकड़ा जो उनके परिवार को हर हाल में सुरक्षित रखेगा। अंत में बात करते हैं उस राजा की जिसकी गद्दी आज भी एकदम सुरक्षित और मजबूत है, यानी मारुति सुजुकी। नंबर 1 की पोजीशन पर मारुति ने मार्च 2026 में 1,72,996 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि पिछले महीने फरवरी में ये आंकड़ा 1,56,728 गाड़ियों का था। इसका मतलब है कि इन्होंने 10% की बढ़त हासिल की है। मारुति की सेल्स तो बाकी कई बड़ी कंपनियों की कुल सेल्स को अगर आप आपस में जोड़ दें तो भी उनसे कहीं ज़्यादा निकलती है। मारुति का वो पुराना भरोसा, उनकी बेहतरीन माइलेज और उनका सर्विस नेटवर्क का जाल ही उन्हें आज भी इस मुकाम पर बिठाए हुए है। हालांकि टाटा और महिंद्रा जैसी देसी कंपनियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मारुति ने भी अब एसयूवी और हाइब्रिड वाले सेगमेंट में अपने पैर बहुत मजबूती से जमा लिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हराना आज भी किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। कुल मिलाकर देखें तो मार्च 2026 का ये महीना इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार और ऐतिहासिक रहा है। यहाँ कुल सेल 4,30,746 पर पहुँच गई है, जो पिछले महीने के 3,93,847 के मुकाबले 9% ज़्यादा की बढ़त दिखा रही है। ये सारे आंकड़े हमें बता रहे हैं कि भारत में गाड़ियों की मांग कभी भी कम नहीं होने वाली है। बस ग्राहकों की पसंद और उनकी ज़रूरतें वक्त के साथ बदल रही हैं। आज का ग्राहक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। वो सिर्फ माइलेज के पीछे नहीं भागता, बल्कि अब वो सुरक्षा और नई वाली टेक्नोलॉजी का भी डिमांड करता है। अब देखना ही ये बहुत ही मज़ेदार होगा कि आने वाले महीनों में टोयोटा अपनी इस गिरावट से कैसे बाहर निकलती है और क्या टाटा मोटर्स नंबर 1 की कुर्सी की और भी ज़्यादा करीब पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो इधर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।